हमारी लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट फॉर वुमेन टू अलाइन आवरसेल्व्स विद द मून, कि जब हम नेचर के साथ रिदम में रहते हैं बड़ी ऑटोमेटिकली हमारा जो साइकिल है वो मून के साइकिल के साथ नेचुरली अलाइन हो जाता है और उसके हमारी बॉडी को बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं। आज हम बात करेंगे कि व्हाट कैन वी डू ड्यूरिंग द मंथ, हाउ कैन वी यूज द मून एज ऑलमोस्ट लाइक अ प्लानर, सिक्लिकल प्लानिंग कैसे हम साइकिल सिंकिंग कैसे कर सकते हैं और अपनी कुछ एक्टिविटीज जो हैं जो हम मून के एक सर्टेन फेजेस में करें तो वो हमें ज्यादा खुशी देंगी, ज्यादा बेनिफिट्स देंगी वो से ज्यादा टाइम। सो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Let's talk about the bleeding phase first. So जो bleeding phase होता है उसको the beginning of winter या winter की स्थिति आप बोल सकते हो अपनी बॉडी में। अब winter में naturally आपका क्या काम करने का मन करता है? Most of us we want to get all cozy. We want to wrap a blanket around ourselves. We want to have a cup of chai or coffee and we want to spend cozy time with our loved ones. We want to beautify our home, lighting and just kind of going inwards. तो जैसे हम winter के बारे में सोचते हैं ना वैसे ही हमें अपने ब्लीडिंग फेज के बारे में सोचना है। ब्लीडिंग फेज ऑफ आवर मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नॉट द टाइम टू बी गोइंग आउट एंड अबाउट एंड काइंड ऑफ पुटिंग योरसेल्व्स थ्रू सेंसरी ओवरलोड। एंशिएंट जो ट्राइब्स थी उनमें तो women used to bleed together and they used to kind of rest and retreat from all activities and अपनी केव में वो जाके they would kind of be together, get their energies back and restore and rest and then come out into the world again. And इसको बाद में बोल दिया गया कि अच्छा ये अलाउड नहीं है, फलाना अलाउड नहीं है, किचन में जाना अलाउड नहीं है। इट वॉज मोर टू डू विद द सेल्फ केयर ऑफ द वुमन। इट वॉज मोर टू डू विद इंश्योरिंग दैट द वुमन इज ऑल सेट फॉर द नेक्स्ट 30 days. इट वॉज मोर टू डू विद दैट एंड लेस अबाउट सेइंग ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। सो उसके बारे में हम बात वी आर गोना टॉक इन अनदर वीडियो अबाउट हाउ पावरफुल अ वुमन इज व्हेन शी इज मेंस्ट्रुएटिंग, व्हिच इज व्हाई उसको टेंपल में भी जाना निषेध हो जाता है। तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए अपने मेंस्ट्रुअल फेज को लिटरली एज विंटर देखो। अगर कोई सोशल एक्टिविटीज अवॉइड कर सकते हो, अपनी पर्सनल सोशल एक्टिविटीज हैं, फेमिलियल कमिटमेंट्स और ऑफिस कमिटमेंट्स को छोड़ के जैसे आप अपना पर्सनल टाइम स्पेंड करते हो, सो इफ द चॉइस इज बिटवीन गोइंग आउट एंड बिटवीन स्टेइंग इन, चूज स्टेइंग इन। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। नंबर 2, लेट्स टॉक अबाउट द फॉलिक्यूलर फेज। फॉलिक्यूलर फेज अगर आपका साइकिल मून के सिंक में है वो उस टाइम होगा जब चांद बढ़ना शुरू हो जाता है, राइट? वैक्सिंग क्रेसेंट फेज बोलते हैं इसको, और उसी टाइम पे आपका फॉलिकुलर फेज होता है। तो फॉलिकुलर फेज अराउंड वही 5 दिन करीब होता है एंड ये टाइम होता है व्हेन योर बॉडी इज स्लोली स्टार्टिंग टू गेट इट्स एनर्जी बैक एंड ये बहुत अच्छा टाइम होता है टू डू सम लाइट कार्डियो, प्लान योर वर्क, you can kind of ideate a lot because of this is a good time for ideation. This is a good time, जैसे वो जो पहले वाला विंटर वाला टाइम था, that was a very good time for reflection. ये जो follicular phase होता है जब चांद बढ़ने लगता है और आपके मेंसेस खत्म हो जाते हैं, ये वाला टाइम बहुत अच्छा टाइम होता है नए आइडियाज को लाने के लिए एंड उनको प्लान करने के लिए, टू प्लान द रेस्ट ऑफ योर मंथ। नेक्स्ट फेज होता है ओव्यूलेशन का। ओव्यूलेशन वाले फेज में अगर आपका साइकिल इन अलाइनमेंट है तो चांसेस आर उस टाइम पे फुल मून होएगा, उस टाइम पे आप ओव्यूलेट कर रहे होगे। सो दोनों एनर्जीज आर एनर्जीज दैट आर कंड्यूसिव टू यू बीइंग आउट एंड अबाउट, पुटिंग योरसेल्फ आउट देयर इनटू द वर्ल्ड, मीटिंग योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। आपकी एनर्जीज आउटवर्ड दिशा में जा रही होती हैं और बड़ी पॉजिटिवली जा रही होती हैं। तो कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग्स अगर सेटअप करनी है, कोई अपने दोस्तों से मिलना है, कोई वेकेशंस प्लान करनी है, और द ओव्यूलेटरी टाइम ऑफ द मंथ इज अ वेरी गुड टाइम टू डू इट बिकॉज योर एनर्जी लेवल्स विल बी वेरी हाई एट दिस टाइम। एनी टफ फूड दैट यू आर अदरवाइज नॉट एबल टू डाइजेस्ट ड्यूरिंग the month, this is a good time because digestion is also good. This is a great time to make a baby, so which also means that if you're not planning to start a family, you are anyway very fertile in terms of ideas during this time. You're very creative during this time. So उस creativity को जो आप in a way उस month आप save कर रहे हो from baby making, you can use that creativity in some other area of your life. Also this is the phase जिसमें your skin will probably be looking its best. तो अगर there are things that you're supposed to plan which are related to your work, which depend on the way you look, the way your body looks, the way your body feels, the way your skin looks, तो उसको इस टाइम पे प्लान कीजिए। इसके बाद शुरू हो जाता है हमारा ल्यूटल फेज। ल्यूटल फेज मतलब मून फिर से घटने लग गया है इन टर्म्स ऑफ द वेदर। हम पहले विंटर में थे, फिर हम स्प्रिंग में गए, फिर हम समर में गए और अब हम ऑटम में आ गए हैं। सो द ल्यूटल फेज इज लाइक ऑटम।
ये बहुत अच्छा टाइम है अपने लिवर को रेस्ट देने का, अपने मसाज को स्केड्यूल करने का, अपनी एक्सरसाइज में ज्यादा फ्लो लाने का. दिस इज अ वेरी गुड टाइम टू ब्रिंग मोर मूवमेंट इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेचिंग रादर देन लिफ्टिंग हैवी वेट्स. दिस इज अ वेरी गुड टाइम टू डू दैट. जो ओव्यूलेटरी फेज था, दैट इज अ गुड टाइम फॉर इंटेंस वर्कआउट्स, राइट? दिस इज अ बेटर टाइम फॉर more relaxed workouts because now we are going towards the bleeding phase again. In terms of work projects, this is a good time to start wrapping up whatever it is that you had started at the end of the month. This is a good time to ensure कि detail को attention देके आपने कोई भी चीज मिस नहीं की है और आप अपनी चीजें wrap up कर रहे हो. In terms of workouts, generally जो bleeding वाला phase होता है उसमें while of course you can work out if you choose to, I personally prefer not to. अगर option हो आपके पास कि आप उस टाइम पे यू कैन चूज नॉट टू वर्कआउट, चूज टू गिव योर बॉडी रेस्ट. आपने देखा होगा कि कुछ महीने आपके बड़े एनर्जेटिक और बड़े प्रोडक्टिव निकलते हैं और कुछ महीने होते हैं यू आर कंप्लीटली लेथार्जिक फॉर द एंटायर मंथ. यू डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग. सो आई वुड एनकरेज यू टू एक्चुअली गो एंड सी कि जब आप ब्लीड कर रहे थे, जब आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा था, उस टाइम पे आपने कौन सी किस प्रकार की एक्टिविटीज की थी. बिकॉज उस टाइम पे अगर आपने अपनी बॉडी और माइंड को ज्यादा स्ट्रेस दिया था, दैट सेट्स यू अप फॉर द एंटायर मंथ. तो वो उस टाइम की जो थोड़ी सी दैट गोइंग इनवर्ड्स वाला स्पेस होता है वो आपको पूरे मंथ के लिए सर्व करता है. इन टर्म्स ऑफ एक्सरसाइजेस, दिस इज अ गुड टाइम टू टेक लग्जूरियस लॉन्ग वॉक्स एंड जो एक्सरसाइज का भी मून की ही तरह अपना फेज रखिए. दैट इज व्हाट इज रिकमेंडेड कि जब मून बढ़ रहा होता है आप अपनी एक्सरसाइज को अच्छे से, थोड़ी इंटेंसिटी भी आप उसकी बढ़ा सकते हो. आप फॉलिकुलर फेज में अपना लाइट कार्डियो कर सकते हो. ओव्यूलेशन यू कैन यूज टू लिफ्ट वेट्स. एंड जो ल्यूटल फेज है उसमें आप अपना योगा, पिलाटीज, एनी सॉर्ट ऑफ बॉडी मूवमेंट काइंड ऑफ वर्क आप वो कर सकते हो. इन टर्म्स ऑफ डाइट, व्हेन यू आर ब्लीडिंग, व्हेन योर मेंस्ट्रुअल फेज इज गोइंग ऑन, दैट इज द टाइम टू ईट वेरी नरिशिंग फूड्स, राइट? सो सूप हो गया, स्टूज हो गए, खिचड़ी हो गए, दाल चावल की खिचड़ी या साबूदाना की खिचड़ी, दैट्स अ ग्रेट वन टू हैव. जब आपके मेंसेस खत्म हो जाते हैं और जब आपका फॉलिकुलर ओव्यूलेशन का फेज शुरू हो जाता है, देन ऑफ कोर्स योर अग्नि, योर डाइजेशन इज ऑल्सो गुड, सो यू कैन ईट अकॉर्डिंगली. जो ल्यूटल फेज आता है उसमें फिर से अपने खाने को वॉच करना शुरू कर दो. सो बेसिकली बिकम वेरी वेरी अट्यून टू व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ इन योर साइकिल. लास्टली, इमोशनली दिस न्यू मून इज अ वेरी गुड टाइम टू मैनिफेस्ट न्यू थिंग्स. अमावस जो होता है उस टाइम पे अपनी न्यू इंटेंशन सेट करना इज अ वेरी वेरी गुड प्लेस टू बी एट. एंड जो फुल मून होता है दैट इज अ वेरी गुड टाइम टू लेट गो, टू रिलीज व्हाट डजंट सर्व यू एनी मोर. सो फुल मून में डेफिनेटली इंश्योर कि जब पूर्णिमा हो आप मून बेदिंग कर रहे हो. मून बेदिंग इज नथिंग बट चांद की रोशनी में बैठ रहे हो, थोड़ी नीचे वॉक कर रहे हो. यू जस्ट स्पेंडिंग सम क्वाइट टाइम विद योरसेल्फ. एंड उस टाइम पे अ वेरी गुड क्वेश्चन दैट यू कैन आस्क योरसेल्फ इज व्हाट कैन आई लेट गो दैट डजंट सर्व मी एनी मोर. सो दैट इज समथिंग इमोशनली जो आप फुल मून पे कर सकते हो. एंड न्यू मून ऑफ कोर्स इज अ ग्रेट टाइम टू सेट न्यू इंटेंशंस. सो दैट इज ऑल आई वांटेड टू शेयर टुडे. आई होप you enjoyed the video, and please comment below about how you naturally work towards aligning your life cycle with the moon, and if there are special activities that you like to do. So till the next time we meet, please take care and bye.